बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बनाई गई एक कमेटी जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी शामिल है और अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान भी उसका हिस्सा हैं। गुज़िश्ता रोज़ इसका इजलास हुआ जिसमें अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो लीगल टीम थी, यानी कि उनके जो वकला थे, उन्होंने उसमें शिरकत की। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की भी वहाँ पे जो है वो नुमाइंदगी मौजूद थी। अब उसके अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके मुताबिक उन्होंने बतौर एहतजाज जो है उन्होंने उसके अंदर शिरकत की और जो महाजरीन है, यानी कि जो 12 महाजरीन मेंबरान असम्बली हैं, उनको जो मुख्तलिफ़ कायमा कमेटियों की जो चेयरमैनशिप दी गई है उनको उसके अंदर शामिल किया गया है और उनकी जो मुराद हैं, जो वुज़रा हैं, उनके बराबर करने पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। साथ ही साथ जो हुकूमत है उसकी जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने ये जो एक डेड लॉक आ गया था मुज़ाकरात के अंदर उसको ख़त्म किया और हुकूमत के साथ बैठ कर मुज़ाकरात करने का जो है वो ऐलान किया। और इस तरह से जो एक डेड लॉक था जो हुकूमत है उसके मौक़िफ़ के मुताबिक जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने जो डायलॉग है उसका रास्ता अपनाने का फ़ैसला किया है। यहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने मज़ीद 3 माह का वक्त दिया है और उसके बाद जो सड़कों पर आने का ऐलान किया और एहतजाज का ऐलान किया है। अब इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जो बात या जो अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक सबसे बड़ी जो हुकूमत ने जो वायलेशन की है या जो उनने मायदे की खिलाफ वर्जी की है उसमें जो महाजरीन हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर उनको मुख्तलिफ जो कायमा कमेटियाँ हैं उनकी जो चेयरमैनशिप दी गई है, जिसमें साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद ख़ान हैं या बाकी भी बहुत सारे मेंबरान हैं जो महाजरीन जो कि पहले उनको इस हुकूमत के अंदर जो है उनको वजारत तो नहीं दी गई, लेकिन कायमा कमेटियों की जो चेयरमैनशिप है वो देने के बाद उनको जो उनके आप कह सकते हैं कि जो मराद हैं वो वज़रा के बराबर कर दी गई है। तो इस तमाम सिचुएशन के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने पहले तो हमने देखा था कि मुज़ाकरात का बाइकाट किया था, लेकिन ये जो लीगल टीम एक बनाई गई थी जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के भी नुमाइंदे शामिल थे, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल थे और साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी की भी वहाँ पर नुमाइंदगी शामिल थी। उनका पहले बाइकाट किया गया, फिर अवामी एक्शन कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ बकौल उनने बतौर एहतजाज शिरकत की और वहाँ पर यह फ़ैसला हुआ कि ये जो महाजरीन का मामला है इसको स्पीकर को भेजा जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा कि आया किस तरह से इस मसले से छुटकारा पाया जाए और जो महाजरीन हैं जिनको कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दी गई है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, यानी कि जो डेडलॉक है इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि 3 माह के बाद अवामी एक्शन कमेटी ने सड़कों पर आने का जो है वो ऐलान कर रखा है। तो आया उससे पहले कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ये कहती हुई नज़र आती है कि उनके जो 98% मुतालबात हैं या जो मायदा उनके साथ किया गया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, यानी 2 से 4% जो मायदा था उस पर अमल दरामद हुआ है। इसके बरक्स अगर हम हुकूमत या हुकूमती वज़रा की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर समेत जो उनकी काबीना है वो ये कहती हुई हमें नज़र आती है कि जो हमने अवामी एक्शन कमेटी के साथ एक मायदा किया था उसके तमाम तर जो निकात थे उन पर अमल दरामद को हमने यकीनी बनाया और तकरीबन तमाम तर जो मायदे हैं, तमाम तर जो मायदा जात हैं उन पर अमल दरामद हमने किया है। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी इस चीज़ से इनकारी नज़र आती है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस हवाले से भी जो भी हमारे सामने फैक्ट्स होंगे वो आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ बड़ा ही अहम मसला, क्योंकि मशरक़ वस्ता के अंदर इस वक्त एक टेंस माहौल जो क्रिएट किया गया है, जो अमेरिका, ईरान और जो इजराइल के दरमियान जो एक टेंस माहौल है और एक जंगी माहौल है वहाँ पे, तो उसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि अपना होम से जो है वो गुजर कर तमाम तर जो बहरी जहाज़ है वो आते हैं और वहाँ से जो है वो तेल का एक तकरीबन 60 से 70% ही जो इंपोर्ट है वो वहाँ से उस रास्ते से की जाती है। तो चूँकि जंग की वजह से ईरान ने वो रास्ता बंद कर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से जो हुकूमती सतह पर एक कमेटी बनाई गई है जो हफ्तावार जो पेट्रोलियम मसनूआत है ना सिर्फ उनकी कीमतों का जायज़ा लेगी बल्कि जो हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर मौजूद हैं, यानी कि कितने दिन के। गुज़िश्ता रोज़ भी जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हमारे पास मार्च तक का जो है वो स्टॉक मौजूद है, यानी कि मार्च के अंदर भी अगर हमारा कोई LNG के जो कार्गो हैं वो नहीं आते या फिर हम अगर पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनको इंपोर्ट नहीं करते तो मार्च का महीना हमारा इसी तरह गुजर जाएगा।
लेकिन चूँकि बहुत सारे इशारे ऐसे भी मिल रहे हैं कि अगर मार्च के अंदर ये जो सिचुएशन है ये तो ठीक नहीं होती और अगर वहाँ पे अमन नहीं आता और अपना हुम्स को ईरान नहीं खोलता तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। अब वफाकी सतह पर तो मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है डायरेक्टली कोई 50-60 रुपये या 100 से 120 रुपये, तो उससे डायरेक्टली जो एशिया खुदनोश हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा ज़ाहिर सी बात है होगा और जो एक महंगाई है उसकी एक नई लहर जो है वो आ सकती है। अब इस हवाले से हमारी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है उसकी क्या हिकमत अमली है, क्या उसने कुछ सोच विचार कर रखी है, क्योंकि देखें सिर्फ ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं ये सिर्फ हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं होते बल्कि वो तमाम तर चीज़ें जो एशिया खुर्दनोश हैं जो कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से हम उन्हें इम्पोर्ट करते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, और एक ऐसा खित्ता जहाँ पर ऑलरेडी महंगाई हो, जहाँ पर जो रोज़गार के मौके हैं वो मौजूद ही ना हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको किसी दूसरे एक लंबे रूट से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनको दरामद करना पड़े, और उसके बाद अगर आप जो पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमत है जो पेट्रोल की है, डीजल की है, अगर उसमें एडिशन होती है 100 प्लस की या 50-60 रुपए की भी वन हो जाती है तो उससे जो महंगाई है वो डबल हो सकती है, या जो महंगाई की शरह है वो डबल रफ्तार से जो है वो बढ़ सकती है। इस हवाले से जो हमारी आज़ाद कश्मीर हुकूमत है वो हमें कोई खातिर खा इक़दाम करती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये इशारे भी दिए जा चुके हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से कि अगर मार्च के महीने के अंदर ये जो एक सूरत हाल है इस पर काबू नहीं पाया जाता और ईरान उस रास्ते को क्लियर नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ आप क्लियरली देख लें कि जो 60 से 70% जो पूरी दुनिया का तेल है उस रास्ते से यानी कि अपना हुम्स से गुजर कर जो है वो आता है, और इस वक्त उसको ईरान की जानिब से ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए उसको ज़ाहिर सी बात है ब्लॉक किया हुआ है। शायद ये कहा जा रहा है कि जो चाइना के कुछ जहाज़ हैं उनको गुजरने की इजाज़त दी गई है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, अगर ईरान अपने सेल्फ डिफेंस में या अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है तो, और वो अगर वहाँ पे ये तमाम तर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको वहाँ से रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है ईरान। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर महंगाई में इजाफा होता है, जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में इजाफा होता है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पर पूरी दुनिया की मईशत पर इसका असर पड़ेगा, वहाँ पर जो एक छोटा सा खित्ता है यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर भी जो है वो महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत तो ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो हुकूमत है उसके पास इस हवाले से क्या प्लानिंग है। तो अगर देखें जो गुज़िश्ता कुछ इजलासों के हवाले से, तो शायद आज़ाद कश्मीर के अंदर इस हवाले से किसी किस्म का कोई इजलास जो है वो नहीं बुलाया गया, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब उम्रे की गर्ज से बैरून मुल्क इस वक्त जो है वो मौजूद हैं, उन्होंने उम्रा करना है, लेकिन जो बाकी उनके वज़रा हैं या मुतल्लिका वज़रा हैं, वज़ीर खुराक हो गई या बाकी तमाम तर जो मुतल्लिका वजारतें हैं वो भी हमें इस हवाले से खामोश नज़र आ रही हैं। फिर ज़ाहिर सी बात है एंड ऑफ द डे होना यह है कि लास्ट मोमेंट पे जब तमाम तर सिचुएशन क्रिएट होगी, मार्च का महीना एंड लगेगा, फिर हमें होश आएगा कि यार हाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है इस महंगाई के जो है वो असरात नज़र आ सकते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर फिर ज़ाहिर सी बात हमारे पास करने के लिए ऑप्शन जो है वो महदूद हो जाएंगे। तो इस हवाले से भी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है उसको चाहिए कि फिलफोर जो है वो इजलास बुलाई, एक आला सतह की जो है वो कमेटी वहाँ पर भी तश्कील दी जाए और हफ्तावार बुनियादों पर जो है वो चीज़ों को मॉनिटर किया जाए। वहाँ पर जो एशियाई खुर्दनोश हैं उनके स्टॉक के हवाले से जो है वो इजलास में ब्रीफिंग दी जाए। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से ही हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, उस हवाले से भी देखा जाए, और तमाम तर सिचुएशन जिसमें जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, और अगर सहूलत नहीं भी दी जा सकती तो एटलीस्ट जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उनको मज़ीद महंगाई से जो है वो बचाया जा सकती है या उनको किसी हद तक जो है वो रिलीफ दिया जा सके। ये ना हो कि मार्च ख़त्म हो और हम फिर देख रहे हो कि जो महंगाई है वो डबल हो जाए, 5 रुपये की चीज़ जो है वो 15 रुपये की मिल रही हो, लेकिन हमारी हुकूमत सवाए अफसोस के कुछ भी करती हुई हमें नज़र नहीं आए। तो बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहेंगे। जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।